सुप्रभात बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग पढ़ेंगे। ऐसे शब्दांश जो किसी भी धातु अथवा शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं जिनके अर्थ इस प्रकार हैं। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग सहित धातुओं के प्रयोग से भाषा सुंदर, परिष्कृत व चमत्कृत लगती है और उपसर्ग लगाने से शब्दों का अर्थ बदल जाता है और क्रिया के अर्थ में एक विशिष्टता आती है। ठीक है, तो अब हम उपसर्ग देखेंगे। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22, जिसके अर्थ इस प्रकार हैं। प्र मतलब अधिक, परा मतलब विपरीत, पीछे, उल्टा या तिरस्कार, अप यानी बुरा, अभाव या दूर, अनुपसर्ग उसका मतलब है पीछे, अनुकूल, समान, अवुपसर्ग जिसका मतलब है हीन, नीचे या दूर, सम उपसर्ग उत्तम, भली भांति, संपूर्ण, निस मतलब बिना, बाहर, रहित, विपरीत, निर मतलब निकला, निषेध, रहित, दुस उपसर्ग का मतलब कठिन, बुरा, दुर मतलब बुरा, कठिन मतलब दुस और दुर का मतलब एक ही है, कठिन या बुरा। वि उपसर्ग का मतलब अलग होना, अलग, बिना, विशेष, अभाव। आंग उपसर्ग इसका मतलब है तक, मतलब जब हम आंग उपसर्ग किसी में लगाते हैं तो उपसर्ग लगाने के बाद उसका आ बचता है। ठीक है, तो जहाँ भी आ आएगा वहाँ आपको उपसर्ग लिखना है, आंग उपसर्ग। नी मतलब नीचे, रहित, विशेष। अधि उपसर्ग का मतलब ऊपर या प्रधान। अपि का मतलब निकट, हीन, अति बहुत, अधिक या ऊपर। सु उपसर्ग का मतलब है सुंदर, अधिक, श्रेष्ठ। उत उपसर्ग मतलब ऊपर, श्रेष्ठ। अभि मतलब ओर, पास या इच्छा। प्रति का मतलब ओर या सामने। परि का मतलब चारों ओर और उप का मतलब समीप या फिर निकट। चलिए अब हम उपसर्ग और मूल शब्द में जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो वो समझते हैं। देखिए जैसे अब मूल शब्द है गच्छति। ठीक है, गच्छति का मतलब क्या होता है? जाता है। लेकिन जब हम इसमें अलग अलग उपसर्ग जोड़ते हैं तो इसका अर्थ बार बार बदल जाता है। मूल शब्द हमारा गच्छति है, लेकिन जब हम इसमें आ उपसर्ग लगाते हैं तो मूल शब्द है गच्छति, जब हम इसमें आंग उपसर्ग लगाते हैं तो क्या हो जाता है? ये आगच्छति। अभी मैंने आपको बताया था उपसर्ग होता है आंग, लेकिन जब हम इस उपसर्ग को लगाते हैं तो इसका आशेष बचता है। ठीक है, तो आंग उपसर्ग लगाते हैं हम गच्छति में तो हो जाता है आगच्छति, और इसका मतलब क्या हो जाता है? आता है। जबकि गच्छति का मतलब क्या था? जाता है। फिर गच्छति शब्द में ही अगर हम निर उपसर्ग लगाते हैं तो क्या हो जाता है? निर्गच्छति, जिसका मतलब हो जाता है निकलता है। इसी तरह गच्छति शब्द में जब हम उप उपसर्ग लगाते हैं तो ये हो जाता है उपगच्छति, मतलब पास जाता है। गच्छति शब्द में जब हम सम उपसर्ग लगाते हैं तो हो जाता है ये समगच्छति, मतलब साथ जाता है। और गच्छति शब्द में ही यदि हम अनु उपसर्ग लगाते हैं तो ये हो जाता है अनुगच्छति, जिसका मतलब है पीछे जाता है, मतलब अनुगमन करता है। और जब हम अव उपसर्ग लगाते हैं तो ये हो जाता है अवगच्छति, जिसका मतलब है जानता है। अब हम हार शब्द देखते हैं। हमारा मूल शब्द है हार। जब हम इसमें प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? प्रहारः। इसी तरह जब हम इसमें आंग उपसर्ग लगाते हैं तो हो जाता है ये आहार। सम उपसर्ग लगाने पर संहार, और वि उपसर्ग लगाने पर विहार, और परि उपसर्ग लगाने पर ये क्या हो जाता है? परिहारा। देखिए एग्जाम में दो तरह से आता है। आ सकता है कि प्र उपसर्ग लगाकर कोई दो शब्द बनाइए। ठीक है, तो जैसे प्रहार लिख दिया, प्रगति लिख दिया। और दूसरी तरह से क्या आ जाता है, जैसे प्रहार शब्द दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो हमें पता है प्र उपसर्ग होता है, तो कैसे लिखेंगे? प्र प्लस हारः। ठीक है, तो अगर हमें पूरा शब्द आता है इसमें से हमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है तो हमें क्या लिखना है? प्र प्लस हार।
ठीक है। और अगर आहार शब्द है तो हम लिखेंगे आंग, आंग प्लस हारहा। उपसर्ग पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? आंग। अगर हम आ लिखेंगे उपसर्ग तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस उपसर्ग है ये आंग, ठीक है। तो इसकी जगह आ हो जाता है, लेकिन जब उपसर्ग पूछा जाता है तो आ नहीं लिखना है, हमें आंग लिखना है, ठीक है। तो देखा आपने, उपसर्ग, केवल उपसर्ग लगाने से ही इन शब्दों में कितना अंतर आ गया है ना। वैसे हार शब्द का मतलब होता है हार, यानी गले में पहनाए जाने वाला हार, लेकिन जब यही उपसर्ग हम इसमें लगा देते हैं तो इसी शब्द के कितने अर्थ बदल जाते हैं। आशा है आपको उपसर्ग समझ में आ गए होंगे।